यहाँ पे देख रहे हैं 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, ये छोटी सी बच्ची है और ये छोटा सा बच्चा है, और ये एक लड़का है और इसकी एक बहन है। कहाँ है वो? यहाँ पे ये बहन है। 4 बच्चे हैं, 2 माँ बाप के हैं। इनके पिता पहले ही जा चुके थे। अब इन दोनों के पिता के भी यहाँ हत्या कर दी गई है। किससे? कैंची से गोद के हत्या कर गई है, चाकू से, छुरी से। घर में जो हथियार रहते हैं, कहते हैं कि बड़ा दबंग अपराधी है, उसके घर में असलहा है, उसके घर में तलवारें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ी। चाकू जिससे आप सब्जी काटते हो, कैंची जिससे आप कपड़े काटते हो, सिलाई करते हो, और पेचकस जिससे आप जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसको सुधारते हो, उन सारी चीज़ों से यहाँ पे एक युवक की हत्या कर दी जाती है। उसके छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे हैं। यहाँ पे उनकी माता जी हैं जो रो बिलख रही हैं, और वहाँ पे उनके पिताजी हैं जो वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। पूरी जिम्मेदारी इनके पिताजी के ऊपर ही, कंधों पर ही थी। अब वो भी दुनिया से जा चुके हैं। आप उनकी माता जी है। ये घटना कब की हुई? उस समय आप लोग कहाँ थे? हम थोड़ा दूर सुना बोल तो चल नहीं पाते, हमसे ना चल पाए। हाँ, पिताजी भी लूज है। अच्छा, वो भी दंडास लेके चले। तो इकरे पहले का वो झगड़ा भइला यहाँ पे कि झगड़ा होता है? झगड़ा करत नहीं है, मारते पले हम। हाँ, तो रोज झगड़ा करते न, गाड़ी गरोजा होके हट जात रह। कल यहाँ कुल धोखा से मार दी तो मरले के पहले था ये जंगला उनके पिताजी खड़ा होके रंगत रहता। अच्छा, दौड़ गाड़ी देते रहना। और बाद बेटवा हमारे घर से आवत रही, छतवा पर से गरियावत रह। अच्छा, बेटवा हमार कल नीचे आके गरियावा, झगड़ा करा, ऊपर से का करत। हमें नॉर्मल से बोलने के तो गरियावा के नीचे आ गरियावा, और बाद सालों नीचे आ गए। ओकरे बाद नीचे के पूरा कैंची से मार दे। अरे 20 कैंची चकुआ मर ले रहा है मोरे लाल के। बताइए, मतलब कि झगड़ा गांव में नॉर्मली होते रहता है, जमीन को लेकर के विवाद होते रहता है, बहुत लड़ाइयाँ भी आपने देखी होगी, लेकिन इस तरह की चीज आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि चाकू से जिससे आप सब्जी काटते हैं, कैंची और पेचकस से भी किसी की हत्या की जा सकती है। आप यहीं पे थी तो अब जो है कि उधर से आ रहे थे वो उस टाइम जब ये घटना हुई तब उस समय झगड़ा वाला कुछ भी नहीं हो रहा था। वही खाली का बोला बच्चा की नीचे आके झगड़ा करा, बस इतना खातिर को मार देना सब। ऊपर से का गरियावत हवा, उसी पर कुल लूट के मेहरारू मरद कुल लपट के मार दे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लड गिरा है ना? ये पूरी जगह देख रहे हैं आप, जब मार दे पूरा जमीन पूरी लाल हुई पड़ी हुई है, और ऐसी खतरनाक स्थिति यहाँ पे हुई है कि मतलब कहते हैं कि मानवता कितना नीचे गिर गई है। कौन? किसको? सयान लड़की है। हाँ, उनसे भी बात है। कहाँ है? भाई के पकड़ने तब तक लोगों के सीना मार दे। कहाँ है वो? उनकी वाइफ कहाँ है? वो कहाँ है? बोल नहीं पा रही है। बोले ना पावत। ये देखिए, ओ माय, ये पूरा समीर जो है कि पूरा खून से एकदम लाल हुई पड़ी है। कहाँ है वो जिनको लगा हुआ है? बोल सकते हैं? इनको जो है कि अस्तर में यहाँ पे चेस्ट पर, सीने पे, छाती पर जो है कि प्रहार किया हुआ चाकू से। आप गई थी बचाने के लिए? नाम क्या है आपका? आप गई थी बचाने के लिए। जो आप गई वहाँ पे तो आपने क्या देखा था? अच्छा, वो जमीन पे गिरे हुए थे। है भाई आपके? आपको कैसे प्रहार किया? आप छुड़ाने गए थी तब तो मार दिया कि जानबूझ के मार के लग गया? मतलब हमारे चाचा को तब मार रहा था, मेरे भाई को मार चुके थे, तब तक चाचा को छुड़ा चला रहा था, तो घूम गया मेरे तरफ, मेरे को। अच्छा, मतलब जानबूझ के मारा, ऐसा नहीं कि छुड़ाते में लगा है, जानबूझ के मारा है? जानबूझकर मारा है, जानबूझ के मारा है। छोटे बेटी को मारा। कितना उम्र होगा उसका? उसका उम्र है 20 साल। 20 साल या 22 साल पढ़ता है, पढ़ाई करता है। क्या ही बोले, हम लोगों के मन में खौफ कितना खत्म हो गया है। एक 20-22 साल का लड़का इतना उपद्रव पे आ गया है कि एक लड़की पर प्रहार किया, एक युवक पे प्रहार किया,
एक बुजुर्ग व्यक्ति पर प्रहार करता है। आप लोग भी उस टाइम यहीं पे थी? आप लोग पड़ोसी और से हैं, रिलेटिव हैं? अच्छा, उनकी वाइफ कहाँ है? यहाँ पे उसी कंडीशन सही नहीं है, मतलब थोड़ा बोलने में दिक्कत है, गला में दिक्कत है। ये देखिए इस तरह से बेसुध पड़ी हुई है। शादी कितना टाइम पहले हुआ था? शादी लगभग 7 5-6 साल साल का, नहीं 7 साल का। अच्छा, अरे 7 साल की शादी हुई होगी इनकी। हाँ। अभी इनकी कंडीशन भी नहीं सही है, बोलने लायक भी नहीं है, क्योंकि मतलब कुछ कहें। आप होश में हैं? बात कर सकती हैं? कर सकते हैं, बात कर लो। बताइए ये ना तो पति है कंडीशन तो इसका तो ऐसा कंडीशन है। बताइए ये कंडीशन है अभी जो है कि 20-25 साल की उम्र होगी है, और उसमें जो है कि इस तरह से कोई इस तरह से प्रहार करता है। आपके पति थे का? ये आप उस टाइम थी यहाँ पर जब घटना हुई थी? तब यही पास में ही थी आप देखिए। मतलब बाहर नहीं जाती हैं तो मतलब फिर इतना जब आप वो प्रहार कर रहे थे तो आप बचाने के लिए भागी दौड़ी नहीं कि हम? वो घर सुधारना अच्छा। अच्छा, वो डेली झगड़ा करते थे। रोज रोज डेली झगड़ा करते थे लोग? डेली झगड़ा हाँ। यहाँ पे कहीं न कहीं पुलिस की भी लापरवाही। आप कहते हैं कि अगर पुलिस पहले दिन से एक्टिव हुई होती तो आज ये कंडीशन नहीं होती, है ना? इनकी तबीयत सही नहीं लग रही है, इनको सुला दीजिए, है ना? यहाँ पे पुलिस की भी बड़ी लापरवाही दिख रही है। अगर पुलिस थोड़ा सा भी एक्टिव होती, उस पर कार्रवाई करती, जब धमकी दी जा रही है किसी को, अगर किसी बड़े को धमकी दी जाए तो पूरा नेशनल मुद्दा बन जाता है। यहाँ पे गरीब परिवार को बार बार धमकी दी जा रही है, हर दूसरे तीसरे दिन धमकी दी जा रही है। ये लोग पुलिस को बुला भी रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन पुलिस भी उसी तरह से शांत रहती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से, जिसका परिणाम आज है कि एक लड़की जो है वो आज विधवा हो चुकी है। एक लड़की है जिसका बुरी तरीके से बेड पे लेटी हुई है, उनका घायल है, और उनके 2 बच्चे हैं वो अनाथ हो गए हैं। उसके अलावा उनके पहले भी उनके भाभी के 2 बच्चे हैं, वो भी कहीं न कहीं वही पिता का साया था, वही चाचा का साया था, वो भी अब अपने आप को अनाथ ही समझे। आपके घर में कोई भी अब युवक नहीं है? नहीं, अब कोई भी नहीं बचा है? बताइए, पूरा खत्म कर दिया। आप माँ हैं इनकी? माँ की भी है, माँ की मम्मी हाँ। और मैं इनकी फ्रेंड हूँ। अच्छा, साथ में हम लोग मतलब आपके घर में अब कोई भी पुरुष नहीं बचा? वो कैसे गए थे? उनको भी पटदारी पीते थे? नहीं। अच्छा, दारू पीते थे? वो तो अच्छा, किसी और के साथ चली गई? यहाँ पे कंडीशन काफी खराब है। मतलब उनके जब पति की डेथ हुई, आपके जेठ थे, जब उनकी डेथ हुई तो वो उनकी वाइफ जो थी वो जेठानी चली गई, किसी और के मैंने दूसरी शादी कर ली। सारी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों लोगों के कंधों पर थी। अब जो है कि ये इनसे न छोटे बनेगा, 2 बच्चों को छोड़ करके हम भी कहीं और जिंदगी अपना बसाएं, और ना ही यहाँ पे रहते बनेगा कि हम कैसे इन्हीं लोगों के साथ सामने यहाँ पे रहे जो हमारे पति के हत्यारे हैं। यहाँ पे इनके पिताजी भी हैं, उनसे भी बातें करेंगे कि वो उस टाइम पर कहाँ पर थे। ये 2 शर्ट है जो खून से लथपथ है। इसके पहले हमने आपको एक समीज दिखाई, ये उनका शर्ट है, हत्या हुई है। नहीं हमारा इनको और ये किसका है? ये हमारा लड़के वो कहाँ है? ये नहीं है, ये कहीं गया लड़का। 4 लोग पूरा घायल हुए हैं, 1 लड़की और 3 लोग। ये लोग एक तो चले ही गए। बताइए, मतलब इस तरह से आप देखिए कितना खून निकला हुआ है, और किसी की इस तरह से कोई निर्मम हत्या कैसे कर सकता है। यहाँ पे इनके पिताजी हैं, थोड़ा सा इनसे ही बात कर लें। आप कहाँ पे थे वहाँ पे?
उस टाइम? ये रंग रहे थे। अच्छा। ये जंगल वाला हाँ, प्राइमर लगा रहे थे। अच्छा, आप प्राइमर लगा रहे थे, वो लोग वहाँ से चिल्लाहट कर रहे थे, झगड़ा कर रहे वो थे। पकड़ के सब उसी जगह मारने लगे। तो जब हम देखे तो उसके बाद हमको हमारे ठकमुरी मार दिया, हमारे आवाज़ें बंद हो गई, हम चिल्लाए भी नहीं पाए। लगा गोड़ कांपने, हमारा गोड़ विकलांग, हम चल नहीं पाते, ये कांपने लगे। उसके बाद हमारे भाई साहब गए दौड़े हुए, बेहद था, उसको भी मार दिया, भतीजा भी गया, उसको भी मार दिया सब। वो लोग साथ थे, 2 बाहरी थे, वो सब भग गए, हम चिल्ला नहीं पाए। पहले से योजना बनाया। अच्छा, पहले से वो घर में बैठा करके रखे हुए थे क्या, योजना बना कर कि आज उन पर प्रहार किया जाएगा? हाँ एकदम। पहले से अपना प्लान था उन लोगों का। क्या लगता है कि ये पावरफुल लोग हैं, इसी वजह से आप लोगों पे हावी हुए हैं इस तरह से? घर गिरवा है बुलडोजर से, हाँ? उनका घर बुलडोजर से गिरवा है। और क्या मांग यही है, उनका घर 1 लाख रुपया गरीब आदमी को मुआवजा दिया जाए। जितने लोग क्यों इसका कोई आर्थिक व्यवस्था है नहीं? कह दो खाना कौन खिलाएगा, कौन कमा के देगा? लड़की की शादी करना, लड़की शादी साहब ये तो सही है। 2 दिसंबर को हमारा कि भाई हम लोग का सहारा था। अभी आपकी कितनी बेटियां बची एक बेटी बची है शादी के लिए? शादी के लिए, और 2 पोती। छोटी छोटी एक वही हम्म, जो गुजर गया उसका, और उसके पहले गुजरा था लड़का है, तो उसकी लड़की कब बैठी थी? हमारी लड़की हमारी अपनी लड़की खुद की। जिसकी उसको चाकू लगा। ये बताइए, 3 लड़कियों की जिम्मेदारी है। अभी पुरुष में अगर कहा जाए कोई जिम्मेदार कमाने वाले में, अब इस घर में कोई नहीं बचा। अंकल जी है जो अपाहिज है पैरों से, 3 बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं, एकदम छोटे छोटे, इतना बड़ा है, ये है बड़ा सबसे। उसके बाद छोटे छोटे जो है वो 2 साल का सबसे छोटा है। इस परिवार की कंडीशन हमने आपको दिखाई, कितना गरीब परिवार है। इनका प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको मकान मिला हुआ है, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी नहीं थी कि अपना खुद का मकान बनवा सके। आप लोग जो है कि आप लोग यहाँ पे जब आते होंगे, जब इस तरह झगड़ा विवाद होता रहा होगा, तो आप लोग आते थे तो सुलह करते थे, आप पुलिस को कुछ कहेंगे कि भाई पहले ही कार्रवाई अगर हो गई होती है इंसानियत के नाते, इस तरह की घटना नहीं होती? आप कुछ कहेंगे अगर पहले कार्रवाई हो गई हुई तो? पुलिस अपने कानून के दायरे में कहना तो करती थी, दोनों पक्ष राजी हो अच्छा, जाते पुलिस ने भी नहीं सोचा कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है? कभी नहीं सोचा था। लेकिन लोग सवाल तो ये उठाएंगे ना कि पुलिस अगर अपनी कार्यवाही सही से करी होती उसको, क्योंकि पुलिस की इसी को लापरवाही कहते हैं। न्यायालय में जब चल रहा विचाराधीन, तो पुलिस उसमें क्या कर सकती है भाई? उसके आदमी धमकी के जो बोल रहे हैं लोग, धमकी देते थे, पुलिस आती थी, सुलह करवाती थी, उसके बाद चली जाती थी। धमकी तो आए दिन देते थे कई साल से। लेकिन उस धमकी पर कोई सीरियस नहीं लेता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। घर दिखाई घर और यही वो घर है जिनके घर के लोग थे जो आते हैं चाकू से, पेचकस से और कैंची से एक युवक, एक इंसान की हत्या कर देते हैं। बट ये इस जमीन के कारण, ये जमीन जो है इसमें साफ सफाई का काम चल रहा था, जिसके कारण एक युवक की हत्या हो जाती है, 3 लोग घायल हैं। पुलिस प्रशासन का जो जिक्र से बात की जाए, वही सवाल उठते रहता है कि अगर पुलिस अपनी लापरवाही नहीं की होती तो आज इस कंडीशन में शायद ये परिवार नहीं होता। आपको क्या करना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पावरफुल इंसान के बनाम एक गरीब इंसान, यहाँ पे गरीब इंसान पीड़ित है, पावरफुल इंसान फरार है, जेल में है और अभी भी धमकी दे रहा है कि हम बाहर निकलेंगे, पूरा परिवार खत्म कर देंगे। परिवार में सिर्फ 3 बच्चे, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, 2-3 बच्चियाँ हैं। परिवार वही है, उसी को खत्म करने की बार बार धमकी दे रहा है। पुलिस प्रशासन, योगी सरकार से आप क्या चाहते हैं कि वो इस कार्य में कार्रवाई करें? जिस तरह से बुलडोजर की लोग बात करें, बुलडोजर तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, लेकिन क्या बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी कितना ही बोलूँगा।